हेलो। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, कैसे प्रॉपर्टीज़ हैं इसके, हर एक चीज़ों पे हमने देखा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोटॉन्स के बारे में कि प्रोटॉन्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटॉन्स के साथ। सबसे पहला आइडिया देखो, प्रोटॉन्स हम क्या मान के चल रहे थे, जो एटम है ये क्या है, न्यूट्रल है। हमें मानना भी नहीं है कि हमें पता है कि अगर हर एक चीज़ एटम से बना है ना, इसको छू रहे हैं, इसको हम अगर छुएं भी, ये बोर्ड को भी अगर मैं छू रहा हूँ तो ये क्या है, मुझे चार्ज फील नहीं हो रहा, मुझे करंट नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड क्या है, न्यूट्रल है। इसमें नेगेटिव चार्ज तो है, लेकिन कुछ ऐसा भी पार्टिकल है जो कि नेगेटिव को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। और नेगेटिव को कौन सा चार्ज बैलेंस करेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से एक आइडिया आया था कि एटम जो है, अगर एटम न्यूट्रल है तो इसमें क्या है, कुछ पॉजिटिव पार्ट भी होना चाहिए। तो इसी आइडिया को एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट कह सकते हैं, इनका नाम था गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, और या फिर जो भी इनका नाम था, गोल्डस्टीन था। कब? इन 1886 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था यूजिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो मतलब वही सेम टाइप का एक्सपेरिमेंट था। समझो इस चीज़ को। ये रहा, ये इसके इलेक्ट्रोड्स हैं, और यहाँ पे अराउंड 10,000 वोल्ट हाई इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया गया, और यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया गया ताकि पर्टिकुलर एक ही टाइप के गैस यहाँ पे फिल किया जा सके। तो देखने में ये कैसा लग रहा है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की तरह ही लग रहा है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की तरह ही आएगा, तो कंफ्यूज मत होना। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रोटॉन को डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे हल्का फुल्का सा मॉडिफाई किया गया। ये जो है, अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल्स का बात करूँ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। प्रोटॉन है, किधर जाएगा, ये साइड आएगा, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। देखो समझो, यहाँ पे डिटेक्शन क्या हुआ, रेज कुछ इस तरह से जा रहे हैं, तुम्हें ये कैथोड रेज दिखाई देंगे, ये कैथोड रेज ऐसे जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन हमें डिटेक्ट क्या करना है, प्रोटॉन को डिटेक्ट करना है, पॉजिटिव चार्ज को डिटेक्ट करना है। तो इस प्रोटॉन किस ओर आएगा, इस ओर आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे नॉर्मल इलेक्ट्रोड नहीं रख के हमने यहाँ पे रखा परफोरेटेड इलेक्ट्रोड। ऐसे नॉर्मल नहीं रहा, ये कैसा रहा, परफोरेटेड रहा। वाह, ठीक है, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड रहा। परफोरेटेड का मतलब समझो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है उसमें ऐसे छोटे छोटे ऐसे होल होंगे। मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज है इनके थ्रू पास हो सकता है। अगर पास इधर हो रहा है तो यहाँ पे डिटेक्शन के लिए क्या लगाया गया, जिंक सल्फाइड का एक कोटिंग दिया गया, फ्लोरोसेंट कोटिंग, जेडएनएस। ये क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है, हमने देखा था। अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पे टकराता है तो ये क्या करता है, स्पार्क्स प्रोड्यूस करता है। तो यस, सो यहाँ से हो क्या रहा है, ऑब्जर्व किया गया कि ये कैथोड रेज इधर मूव कर रहे हैं, एनोड रेज दिखते ही नहीं है। वाह, इतने छोटे होते हैं कि ये दिखते नहीं है, तो कुछ आ रहा है और यहाँ पे स्पार्क्स प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये रेज इधर जाते हुए तुम्हें दिखेंगे, लेकिन इधर आते हुए रेज नहीं दिखेंगे। ये तुम्हें महसूस हो कहाँ से, अगर इसके पीछे अगर तुम्हें स्पार्क्स अगर मिल रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें इधर आ रहे हैं। इधर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छेद है, तो इतने वेलोसिटी से आ रहे हैं कि इसको क्रॉस करके यहाँ पे टकरा रहे हैं। तो हाँ, कुछ इस तरह से हुआ था कि एटम में क्या है, कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है, हमें यहाँ से पता चला था। फिर उसके बाद और भी है चीज़ें। अगर यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन गैस दूँ, हाइड्रोजन गैस देने से यहाँ पे जो टकराने का जो रेट है ये बढ़ जाता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन में जैसे कैथोड रे के टाइम में
कोई सा भी गैस लो, सब में सेम रिजल्ट आ रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो पॉजिटिव जो चार्ज है किसके ऊपर डिपेंड करता है, गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को उठा के अगर यहाँ पे ऑक्सीजन रख दूँ तो यहाँ पे अलग दिखाई देगा, अगर यहाँ पे मैं नाइट्रोजन रख दूँ तो यहाँ पे रिजल्ट अलग अलग आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रहा है, रिजल्ट दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी ऑब्जर्व किया गया। जैसे कि इसका सबसे पहला इसका मास डिफाइन हुआ, इसका मास रहता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। 6726 जा सकते हैं। एंड इसका जो चार्ज रहा, चार्ज कितना रहा, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। किसके साथ सेम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ही सेम है। बस यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, P प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को E माइनस से किया जाता है, लेकिन प्रोटॉन को P प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो सबसे हल्का गैस था हाइड्रोजन के केस में जो प्रोड्यूस हो रहा था, उसका नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया। हाइड्रोजन में जो पॉजिटिव चार्ज मिला उसी को ये क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया। क्यों ऐसा नाम दिया गया, ये हम आगे देखेंगे कि हाइड्रोजन का ही क्यों ऐसा लिया गया। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी था, यहाँ पे प्रोटॉन का तो हमने देख लिया कैसे कैसे क्या हुआ। और यहाँ से ये प्रोड्यूसर चार्ज, यहाँ पे मास इसका इंपॉर्टेंट है, चार्ज इंपॉर्टेंट है, और ये हाइड्रोजन का। और कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, कौन है, ई गोल्डस्टीन था। ये ईयर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।